हे गाइस, वेलकम टू ज्ञान मंत्र IQ। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर मोशन पार्ट 2। फिजिक्स का फुल कोर्स फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स लॉन्च हो चुका है, तो आप उसे देखते रहिए कि वीडियोस कैसे कैसे अपलोड हो रहे हैं सीक्वेंस, और फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ ज्ञान मंत्र चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको जो भी न्यू वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्लाइड पे स्पीड विथ डायरेक्शन के बारे में आज अपन बात करेंगे। इसको पढ़ने से पहले प्लीज़ जो फर्स्ट वीडियो है वो देख लीजिए, क्योंकि स्पीड क्या होती है उसमें डायरेक्शन को इंक्लूड कर दो तो फिर क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ रिपीटेशन नहीं होगा, तो आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट स्लाइड का मेजर कंसेप्ट होगा वो डिपेंड होगा वेलोसिटी पे, ठीक है, और दूसरा टर्म है एवरेज वेलोसिटी पे। इन दोनों टर्म को अपने को समझना है कि वेलोसिटी क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो स्पीड अपन देख चुके हैं, स्पीड क्या होती थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट है अगर ए और बी, ठीक है, यहाँ से आपको ए से लेके बी तक जाना है, तो आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कहलाता है वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड अपन ने कैसे कैलकुलेट की थी लास्ट टाइम में। तो एवरेज स्पीड क्या थी अपना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब आप एवरेज वेलोसिटी की बात करते हो तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी होती है। इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, एवरेज वेलोसिटी को वी ए वी से डिनोट किया है, इनिशियल वेलोसिटी को यू से किया है, फाइनल को वी से किया है, ठीक है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं स्लाइड बाय स्लाइड। सबसे पहले है वेलोसिटी, आइए देखते हैं। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कंप्रहेंसिव इफ वी स्पेसिफाइज डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विथ स्पीड्स, ठीक है। अगर स्पीड के साथ में आप डायरेक्शन भी बता देते हो तो वो ज़्यादा कंप्रहेंसिव हो जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ मोशन को बताने के लिए। ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दिस एक्सपेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बताया आपका उसकी स्पीड के साथ साथ, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ए ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ठीक है, अब वो मूव कर रहा है, मैंने बोला वो 50 किलोमीटर पर आवर मूव कर रहा है, ठीक है, स्पीड से, ठीक है। पर इसमें मैंने आपको क्या डायरेक्शन नहीं बताया कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं बोल दूं कि वो 50 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन मैंने लास्ट उसमें बताया था, ठीक है। एक बार और देख लीजिए डायरेक्शन सेंस को, एक बार और देख लीजिए, ठीक है। आपने प्लस बनाया, ये आपका ईस्ट होता है, इसके अपोजिट में वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मैंने बोला 50 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसको आप कैसे बताओगे, नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, ऐसे दिखा लीजिए। तो जब आप स्पीड के साथ डायरेक्शन बताते हैं तो वो एक वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है। यही कंसेप्ट देखा अपन ने कि वेलोसिटी क्या होती है। नेक्स्ट चीज, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है। डेफिनेट डायरेक्शन की बात बताता है ये स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट की, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, सेम हो सकती है या फिर चेंज हो सकती है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, अगर स्पीड चेंज होगी तो आपकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। अगर स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर दोनों चेंज होंगे तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। इस पॉइंट को आप ऐसे समझ सकते हो कि वेलोसिटी जो है वो आपकी 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आपकी
स्पीड चेंज होती है तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, अगर आपका डायरेक्शन चेंज होता है तो भी, और अगर दोनों चेंज होता है तो भी, तीनों चीज़ों से आपकी वेलोसिटी इफेक्ट करेगी। When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in term of average velocity. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी वेरिएबल स्पीड अगर होती है तो अपन उसका मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ मोशन कैसे इन टर्म ऑफ एवरेज वेलोसिटी की टर्म में बता सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी को अगर आपके एग्जाम में डिफाइन करने के लिए आता है तो आप इसका बेस्ट तरीका आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है और उसी से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, वो कैसे बनेगी, यहाँ देखिए। Average velocity is given by arithmetic mean of initial velocity and final velocity. Initial velocity आप देख रहे हैं, ये है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ये है। इसका अर्थमेटिक मीन मतलब ये जो 2 लगा है उसको आपने डेफिनेशन में अर्थमेटिक मीन लिखा है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे गिवन है, अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इससे आप डिफाइन कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, स्लाइड पे देख लेते हैं एक बार। इन केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट देन एवरेज, अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट में। ठीक है, अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ये सब चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में समझा दी थी। तो एवरेज वेलोसिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे, ये फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, उसको मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हो, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। देन वी एवरेज क्या है आपका, एवरेज वेलोसिटी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। और वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अब जो स्पीड और वेलोसिटी की एसआई यूनिट्स होती है वो दोनों की सेम होती है, मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ अपन स्पीड वाले में डिटेल में देखी थी, इसको 2 वेज में कैसे लिखा है, यहाँ पे अपन ऐसे ही डिस्कस करेंगे कि मीटर पर सेकेंड इसकी एसआई यूनिट होती है। आइए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसी पे। फर्स्टली जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो पहले न्यूमेरिकल को पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद उसमें दिमाग लगाना चालू कीजिए। ठीक है, तो द odometer of a car reached 2000 km at the start of a trip and 2400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. ठीक है, तो आप क्या समझे इससे, ओडोमीटर जो है वो कार की आपका डिस्टेंस बताता है, कितना कार डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। ठीक है, तो ये होता है ओडोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये ओडोमीटर का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करते हो अपनी जर्नी, एक कार है, ठीक है, वो स्टार्ट कर रही है अपनी जर्नी ए पॉइंट से कर रही है, मान लो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से उसको, यहाँ इसका डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पर जो ओडोमीटर है वो रीड कर रहा है 2000 किलोमीटर, और जो फाइनल डेस्टिनेशन पे जब वो पहुंची तो आपका रीड किया ओडोमीटर ने 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो आपने टोटल जो है आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना होगा, तो आप 2400 में से 2000 माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार निकालना है। ये जो फर्स्ट रीडिंग थी वो तो ऑलरेडी कार चल चुकी थी, जब से आपने कार ली है उतना वो चल चुकी है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही उतनी रीडिंग दिखा रहा था, फाइनल जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचे तब उसने इतनी रीडिंग दिखाई। तो जो आपकी ओवरऑल ट्रिप थी 8 आवर की, उसमें उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आप माइनस करके निकाल लेंगे 400 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है। आपको निकालना है एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकेंड में, दोनों में निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार हो गया आपका 2400 किलोमीटर माइनस 2400 किलोमीटर, तो 400 किलोमीटर आपका डिस्टेंस कवर्ड आ गया। टोटल डिस्टेंस कवर्ड टोटल कितना होगा आपका 400 किलोमीटर। अब पूरी जर्नी ट्रैवल करने में आपको लगता है 8 आवर्स, यही चीज़ लिखी है, टाइम कितना लगा। अब एवरेज स्पीड की बात चल रही है, यहाँ पे निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल आपका जितना भी
डिस्टेंस ट्रेवल है अपॉन में टाइम, तो आपको डिस्टेंस लगा 400 किलोमीटर, टाइम लगा 8 आवर। ठीक है, आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो था आपका 400 किलोमीटर, तो टोटल वी एवरेज आ गया आपका कितना, 550 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। अब आपको ये आपका फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया इसका न्यूमेरिकल का, एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। अब आप करेंगे मीटर पर सेकंड की बात। मीटर पर सेकंड में कैसे निकालोगे, जब भी आपको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप 5/18 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 13.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। जब भी ये टर्म याद रखना, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है आपको, तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ये डीप में जो 5/18 से क्यों, ये सब चीज़ें अपन डीप में बाद में पढ़ सकते हैं, या फिर आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड का कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. ठीक है, तो समझते हैं। ऊषा एक लड़की है जो कि 90 मीटर लॉन्ग पूल में स्विम कर रही है। ठीक है, वो 180 मीटर इन 1 मिनट स्विम करती है, एक जगह से एक एंड से पूल के दूसरे एंड तक के जाने में, और वापस भी आती है अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। ठीक है, तो आपको निकालना क्या क्या है इसमें, एक तो एवरेज स्पीड निकालनी है, एक एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है, तो ऊषा की निकालनी है। ठीक है, आपने देखा कि एक पॉइंट मान लीजिए ए है और एक बी है। ठीक है, सबसे पहले न्यूमेरिकल को आप ऐसे देख लीजिए कि कैसे बन रहा है, ये क्या पूछना चाह रहा है, तो इससे सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, ये जो मान लीजिए ये आपका पूरा एक पूल है। ठीक है, जो कि 90 मीटर का है, यहाँ पे अपन ने बात की। अब जो ऊषा है वो कवर करती है 180 मीटर इन 1 मिनट। ठीक है, by swimming from one end to the other and back along the same straight path। मतलब ये जाती भी है वापस भी आती है। ठीक है, इसमें ये कितना टाइम ले रही है, तो आपका 180 मीटर इन 1 मिनट। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है ये। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे लिखा है 180 मीटर। ठीक है, कितने मिनट में किया, तो 1 मिनट में किया, तो डिस्टेंस बाय टाइम आपका हो गया 180 मीटर अपॉन 1 मिनट। यही चीज़ हुई आपकी 180 मीटर अपॉन 1 मिनट। ठीक है, अब जो एवरेज स्पीड है वो आपको हमेशा काय में निकालनी है, मीटर पर सेकंड में निकालनी है। ठीक है, पर यहाँ पे आपका क्या लिखा है, 1 मिनट लिखा है, तो मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मिनट आपके कितने होते हैं, 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना सेकेंड होता है, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, 60 सेकेंड होता है, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं अब अपन। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकली है, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब इसमें आप ये चीज़ देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप, कि उसने क्या बोला कि पॉइंट ए है। ठीक है, और ये पॉइंट बी है, तो ये जब यहाँ से यहाँ तक गई और यहाँ से यहाँ तक आई। ठीक है, तो ये 180 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने पूरा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इसका 0 हो गया ना। क्यों हो गया, क्योंकि जो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, ओरिजिन और डेस्टिनेशन, वो दोनों ए ही है। ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो तो 0 हो गया। तो जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम कितना लिया, तो 60 सेकेंड लिया, तो आपका जो टोटल आंसर आएगा वो 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये आपकी निकली एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है,
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आप समझने के लिए आपको सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये पता होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। ये दोनों टर्म जो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन अपन ने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से समझी थी, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट उसके साथ जुड़ जाते हैं। क्या? जब यूनिफॉर्म मोशन की बात होती है तो वेलोसिटी क्या होती है, वो कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी रिमेन्स द कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। ये कैसे? मानो आपने समझा था उस समय कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में आपने लिया था एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, ठीक है। और आप क्या कर रहे थे? डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। ये आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया और आप कितने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे, यही पढ़ा था अपन ने उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ बोल रहा है वो कि जब आप ए से बी तक जाते हो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में, तो क्या होता है आपकी वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। इसमें वेलोसिटी तो भाई आप सेम ही, आप जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहे हो, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो आप ट्रैवल कर रहे हो वो आपका कांस्टेंट ही तो है, सेम इक्वल इंटरवल इक्वल डिस्टेंस ही तो ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी हो गया, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल, वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? ज़ीरो हो गया आपका, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी हुई है। फिर जब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हो तो इसमें क्या होता है? वेलोसिटी वेराई कर रही है आपकी टाइम के साथ में, ठीक है। तो आपको डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट इंस्टेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पाथ मिलेगा, और जो आपकी चेंज इन वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डायग्राम से आप समझ सकते हो कैसे नहीं हो रही है, ठीक है। आप एक पॉइंट से जा रहे थे, एक आपका फाइनल पॉइंट ले लो, एक इनिशियल पॉइंट ले लो, ए हो गया इनिशियल पॉइंट, बी हो गया फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो आपका टाइम था, वो टाइम इंटरवल था वो इक्वल था, वो आपका था। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? देखो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है अगर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो पहला वीडियो ज़रूर देख लेना। उसके बाद तो यहाँ पे क्या बात की कि जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस होता है, इसमें वेलोसिटी वेराई करती है टाइम के साथ साथ में। अगर वेलोसिटी वेराई कर रही है तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो नहीं होगी आपकी, नॉट ज़ीरो होगा। ये डिफरेंस भी आप देख सकते हो दोनों में, ठीक है। कैसे डिफरेंस कैसे समझोगे? ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो इसमें क्या है? वेलोसिटी जो है रिमेन कांस्टेंट टाइम के साथ साथ में, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। जब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हो तो वेलोसिटी जो वेराई करती है विद टाइम, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा था वो? वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, इसमें वेलोसिटी वेराइज विद टाइम, ठीक है। और तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट का चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका जो टाइम इंटरवल होगा वो नॉट ज़ीरो होगा, और यहाँ पे क्या था? ज़ीरो था, ठीक है। तो ये आप समझे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को। यहाँ पे एक और टर्म से आप इंट्रोड्यूस हो गए, एसेलरेशन क्या होता है। एसेलरेशन क्या होता है? तो एसेलरेशन को समझने के लिए उसका फॉर्मूला सबसे पहले देख लीजिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ, उसे आप एक्सेलरेशन बोलते हो, ठीक है। अब यू से आपने समझा था पिछले बार, यू को क्या बोला था आपने? इनिशियल वेलोसिटी, और वी को बोला था फाइनल वेलोसिटी। जब आप फाइनल वेलोसिटी में से, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में ये चेंज आया है, तब आप उसे एक्सेलरेशन बोलते हो, ठीक है। आइए स्लाइड में देख लेते हैं एक बार कि कैसे समझाया है। वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है, विच इज अ मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। देखिए मेजर है ये, एक्सेलरेशन क्या है? ये मेजर होता है
चेंज इन वेलोसिटी का, ठीक है। ऊपर की टर्म जो देखी थी आपने फॉर्मूले में वो यही देखी थी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। वही चीज को डेफिनेशन में लिखिए आप अगर अच्छे से समझें तो। देखिए चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। इसको एक बार स्लाइड में जब मैथमेटिकली लिखते हैं तो कैसे आप लिखेंगे, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू v to sorry, if the velocity of an object changes from an initial value u to the final value v in time t, the acceleration is calculated as this, ठीक है। और इसी काइंड ऑफ मोशन को बोलते हैं अपन एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। द एक्सीलरेशन the acceleration is taken to be positive if it is in direction of velocity, or the acceleration is taken to be negative it is in if it is in opposite direction of velocity, ठीक है। और ऐसा यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। एक बार और इसको समझने का ट्राई करते हैं। आपने देखा एक्सेलरेशन क्या होता है और उसी को मोशन में देखेंगे तो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा, ठीक है। जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। जब आप पॉजिटिव की बात करते हो तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की बात होती है, ठीक है। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में होता है तो वो पॉजिटिव कहलाता है, और अगर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है तो नेगेटिव कहलाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही आप रिटार्डेशन भी बोलते हो। ऐसा यूनिट क्या है एक्सेलरेशन की, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। आया समझ में एक्सेलरेशन क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे एक अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कंसेप्ट जब आप पढ़ लेते हो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ए stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds, ठीक है। Then he applies brakes such that the velocity of bicycle come down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases, ठीक है। तो आप इसे समझे क्या, देखो फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है ये कि एक बॉय है स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, एक बॉय है, ठीक है, वो अपनी साइकिल लेके यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, एक बॉय। और स्टेशनरी पॉइंट तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो, क्योंकि वो स्टैंड है मतलब खड़ा हुआ है एक जगह पे, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, तो v इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। सेम चीज़ लिखी हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन राहुल पेडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या बोल रहा है, अटेन करना मतलब किसी चीज़ को अटेन करना। इनिशियली तो ज़ीरो थी, फाइनली जो उसने अटेंड की वो 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। और ये जो अटेंड करने में इसको टाइम लगा है वो 30 सेकेंड्स लगा है। तो सेम चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, जब आप सॉल्व करोगे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, फाइनल जो उसको अटेंड करने में लगी टाइम लगा वो 30 सेकेंड लगा, ठीक है। और कितनी अटेंड की फाइनल वेलोसिटी, तो 6 मीटर पर सेकेंड लगी, ठीक है। अब फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला लिखो और उसमें वैल्यू पुट अप करना है अपने को। एक्सेलरेशन क्या होता है अपना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप फाइनल वेलोसिटी अपनी क्या थी 6 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल क्या थी 0 थी, और टाइम कितना ले रहा था तो 30 सेकेंड्स ले रहा था, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। क्वेश्चन आपका था 2 पार्ट में, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं तब ये समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन कितने पार्ट में, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद देन ही अप्लाइज द ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाईसाइकिल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ
बाईसाइकिल इन द बोथ द केसेस। आप यही समझ सकते हैं कि दो पार्ट में आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। अपन ने फर्स्ट पार्ट समझ लिया। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि जब राहुल ब्रेक लगाता है तो उसकी वेलोसिटी जितनी आई थी अपन ने कैलकुलेट की थी वहाँ से कम हो जाती है और 4 मीटर पर सेकंड पे चली जाती है। कितने टाइम में? तो 5 सेकंड्स में जाती है। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जब राहुल ने, मान लीजिए वो यहाँ से चलना चालू किया था, यहाँ तक पहुँचा और यहाँ से फिर उसने ब्रेक लगा दिया, तो यहाँ जाने की वजह वो यहाँ पे ब्रेक लगाते हुए ऐसे चला गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जब यहाँ पे था तो उसकी यू क्या थी? आपकी 0 थी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, ठीक है। जब डेस्टिनेशन पे पहुंचा वो तो उसकी वेलोसिटी जो थी वो तो 6 मीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको एक बार एक्सेलरेशन निकालना है। उसके बाद आपने जब ब्रेक लगाया उसके बाद उसकी वेलोसिटी जो थी वो आपको दी हुई है और यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी यहाँ पे कितनी हो गई? तो बी पॉइंट पे तो आपको दी हुई है ना उनने कि न्यूमेरिकल में कि 6 मीटर पर सेकेंड है आपकी, ठीक है, वैल्यू। तो जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे सेकंड वाले को तो आप यहाँ पे u क्या रखोगे? 6 रखोगे, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगाने के बाद क्या हुई है? तो 4 हुई है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 जो है आपकी इनिशियल वैल्यू हो गई, ठीक है। सेकंड केस के लिए फाइनल वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। कितने टाइम में वो 6 से 4 तक के पहुंच गया है? तो 5 सेकंड्स में पहुंचा। तो एक्सेलरेशन जब आप निकालोगे तो आप जब फॉर्मूले में रखोगे इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू तो कितना अपॉन में टाइम लगाया आपने, तो एक्सेलरेशन आपका आ गया है -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। The acceleration of the bicycle in the first case is this and in the second case is -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो सेकेंड केस है ना, जो मैं आपको रिटार्डेशन की बात कर रही थी, वो सेकेंड केस है, ठीक है। जब नेगेटिव में वैल्यू आती है तो आप रिटार्डेशन के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन मतलब पॉजिटिव में चीज़ जा रही है। जैसे अगर आप मानो, कैसे समझ सकते हो, एक ग्राफ है, इसमें आप उठते जा रहे हो, ठीक है। अगर आगे बढ़ते जा रहे हो तो ये एक एक्सेलरेशन कराएगा। जैसे ही आप नीचे, जैसे यहाँ पे आपने ब्रेक लगा दिया, नीचे जाते जा रहे हो उसके बाद, तो ये रिटार्डेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहीं पे अपन अपना वीडियो एंड करते हैं आज। नेक्स्ट जो भी चीज़ें बची हैं इस चैप्टर की वो अपन नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। थैंक यू।